मेरी आज की कहानी भी सत्य घटना पर आधारित है और समाज के उस वर्ग के मुंह पर तमाचा है जो कि पैसे के बल पर सब कुछ खरीद लेने का दावा करते हैं। तो ये कहानी मेरी इसी से संबंधित है। एक जमींदार था जो कि बहुत धनाढ्य था और पैसे का उसे बहुत अधिक घमंड था। उसका एक पुत्र था, पुत्री थी, लेकिन उसने पुत्र पुत्री को पढ़ाया लिखाया नहीं। अब वो ये कहता था कि मेरे पास तो इतना धन दौलत है कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए, विवाह योग्य हो गए। तब तक जो था समाज ही बदल चुका था और शिक्षा का महत्व काफ़ी बढ़ चुका था। अब उसने सोचा कि चलो मेरे पुत्र पुत्री तो नहीं पढ़े, लेकिन कम से कम मैं दामाद और अपनी जो पुत्र वधू है वो तो मैं शिक्षित ला सकता हूँ। तो पैसा तो उसके पास काफ़ी था ही, तो उसने अपने पुत्र के लिए गरीब घर की लड़की ली जो कि काफ़ी अधिक शिक्षित थी, काफ़ी अधिक पढ़ी लिखी थी। तो इस तरीके से अपने पुत्र के लिए वो पढ़ी लिखी लड़की मैच करके ले आया। और इधर उसकी जो पुत्री थी उसके लिए भी उसने काफ़ी पढ़ा लिखा दामाद देखा और बहुत अधिक दान दहेज खर्च करके अपने पुत्री के लिए वो दामाद लेके आ गया। तो इस तरीके से अनपढ़ जो उसका पुत्र था उसके लिए शिक्षित पुत्रवधू आ गई और जो उसकी पुत्री थी जो कि अनपढ़ थी उसके लिए उसका पढ़ा लिखा दामाद आ गया। पैसे से उसने दोनों को एक तरीके से खरीद तो लिया, लेकिन जब दोनों इस परिवार में आ गए तो अधिक शिक्षा न होने की वजह से उनका सामंजस्य अपने जो लाइफ पार्टनर थे उनके पति पत्नी के साथ नहीं बैठा और इस तरीके से आपस में उनके झगड़े होने लगे और ये झगड़े क्लेश भी काफ़ी बढ़ गए। उसके पिता ने काफ़ी उनको सुलझाने की कोशिश भी करी, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। और एक दिन क्या हुआ कि उसके पुत्र वधू और जो उनका दामाद था दोनों ने बैठ के आपस में बातचीत करी और दोनों ही एक दिन मौका देखकर घर में जो भी धन दौलत था वो लेके दोनों के दोनों भाग गए और भाग कर दोनों ने अलग से विवाह कर लिया और अपने अलग से एक दुनिया बसा ली। तो इस तरीके से हमारे पास यदि धन दौलत है तो उसका हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अपितु शिक्षित बच्चों को करे, शिक्षा का महत्व बच्चों को बताए, क्योंकि शिक्षा से सब कुछ खरीदा जा सकता है। शिक्षा से हम मान सम्मान, इज्जत, मर्यादा सब कुछ खरीद सकते हैं। शिक्षा से विद्या नहीं खरीदी जा सकती, विद्या तो केवल मेहनत से अर्जित की जा सकती है। इसलिए समय रहते अपने बच्चों को पढ़ाइए, धन दौलत का घमंड मत कीजिए।